Hello student, today we are going to start your English reader in standard 7th. Today we will learn the lesson number 6. I want something in a cage. I want something in a cage. Okay, so let us start. Mr. Purcell did not believe in gods. Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny, as though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. क्या था कि मिस्टर पुर्सेल जो थे वो पालतू जीवों की एक पालतू जीवों की एक दुकान होती है और दुकान में लगातार चीख मारने का चहचहाने का शोर होता रहता है, पर पुर्सेल उसके बेखबर रहते हैं। एक दिन प्रातः एक विचित्र ग्राहक आता है और क्या होता है कि मिस्टर पुर्सेल को भूतों पर विश्वास न था, तथापि जिस व्यक्ति ने 2 पकड़ियों खरीदी थी तथा उसके तुरंत बाद उसका विचित्र काम, इसके कारण पुर्सेल को वह व्यक्ति रहस्यमय लगा, मानो उस जाने वाले ग्राहक के पीछे किसी वीरान बुतहे मकान की दुर्गंध पीछे ही रह गई थी, उसको ऐसा लगता था। ओके, तो नेक्स्ट क्या होता है कि मिस्टर पुर्सेल वॉज ए स्मॉल फिशरमैन, रेड चिक्स एंड ए टाइट मेलन स्टोमच. Large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl. He owned a pet shop. He sold cats and dogs and monkeys. He dealt in fish food and bird seed, prescribed reminds for ailing canaries, and displayed on his sleeves long rows of ornate and gilded cage. He considered himself something of a professional man. सो मिस्टर पुर्सेल जो था वो कैसा लगता था कि एक वो छोटे कद का बहस करने वाला झगड़ालू व्यक्ति था, जिसके लाल गाल थे और कसाव पूर्ण तरबूज जैसी तांद थी। उनका जो पेट था वो कैसा था, तरबूज जैसा। बड़े बड़े शीशों वाले चश्मे ने उनकी आंखों को और इतना बड़ा बना दिया था कि वह किसी बुद्धिमान और मैत्रीपूर्ण उल्लू के भांति दिखता था। वह पालतू जीवों की दुकान चलाता था। वह बिल्लियाँ, कुत्ते तथा बंदर आदि बेचता था। वह मछली का चारा तथा पक्षी के लिए बीज भी बेचता था। वह बीमार कनारी पक्षियों के इलाज की दवा भी देता था। उसके सजे हुए सुनहरे पिंजरों की लंबी कतारों भी अलमारी में सजा रखी थी। वह स्वयं एक पेशेवर व्यक्ति मानता था। उनको लगता था कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। ओके, द नेक्स्ट क्या होता है कि ए कॉन्स्टेंट स्टीर ऑफ मोमेंट pervaded his shop, whispered twitters, sly rustling, squeals, chips, and sudden squeaks. Small feet scrambled in frantic circle. Frightened Bilward, blindly sinking across the slaves, pushed this endless flicker of life. But the customer who came in said, "Are not they cute? Look at that little cage. They are sweet." And Mr. Purcell himself would smile and briskly rub his hands and emphatically shake his head. So, जो मिस्टर पुर्सेल थे उसकी दुकान पर निरंतर कुछ न कुछ होता रहता था। हल्की आवाज़ों, मंद खड़खड़ चीखे, चहचहाना और अचानक तीखी तेज आवाज़, यह सब दुकान में होता रहता था। छोटी छोटी टांगों वाले जीव पागलों की भांति चक्कर काटते रहते थे। डरे हुए उलझन में
अंधों की भांति कुछ खोजते हुए अलमारी के पार जीवन की यह धड़कन भी निरंतर बनी रहती थी। पर ग्राहक जो दुकान में आया था वह बोला, क्या ये पक्षी सुंदर नहीं है? उसे छोटे से पिंजरे को देखो, कितने प्यारे पक्षी हैं। मिस्टर पुरसेल स्वयं मुस्कुरा देता था और तेजी से अपने हाथों को रगड़ता था और जोर से सिर हिला देता था। ओके। आप लोगों को पता ही होगा कि जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, आपने भी शायद पक्षी घर में देखा ही होगा कि जो पक्षी होते हैं उनके जो केज में बंद किया होता है वहाँ पर कुछ सीड्स पड़े होते हैं, तो वो खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और उनके जो छोटे छोटे पाँव होते हैं उसे वो इधर उधर चलते ही रहते हैं और चिक चिक करते रहते हैं। ओके ओके देन नेक्स्ट, each morning, when the routine of the opening his shop was completed, it was the preporter's custom to preach on a high stool behind the counter, unfold his morning paper, and digest the day's news. As he read, he would make frown, reflectively pushes his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement. He read anything, even advice to the lowland and the detailed customs of advisement. So क्या होता रहता था कि हर प्रातः जब दुकान खोलने का दैनिक काम पूरा हो जाता तो मालिक का नियम था कि वह ऊंचे स्टूल पर बैठ जाए और अपने ग्राहक पटल के पीछे तथा अखबार खोल ले और दिन का जो समाचार होता है वो चाट ले। ऐसा उनका जो हर रोज़ का जो नियम होता है वो था। जब वह पढ़ता था तो मूर्खों जैसा मुस्कुरा देता था, त्योहारी चढ़ता था, गंभीर मुद्रा में होठ सिड़कता था, जानबूझकर अपनी भौं उठाता था, गंभीर सम्मति में सिर हिला देता था। वह सब कुछ पढ़ता था, प्रेम में डूब लोगों को सलाह भी पढ़ता तथा विज्ञापन भी पूरे पढ़ता था। जैसे आप लोगों को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है तो आप लोग वो रीड करते हो और जो शायद वो फ़नी है तो आप लोग अकेले ही हंसते हैं। तो जो सामने होता है तो उनको तो ऐसा ही लगता है ना कि ये पागल हो गया है, अकेला अकेला हंस रहा है। तो ठीक वैसी तरह ये जो मिस्टर पोर्सेल थे वो भी ऐसा ही कर रहा था, क्योंकि जो वो न्यूज़पेपर था वो पढ़ता था और अकेले अकेला हंसता था। तो कोई ग्राहक आता था तो उनको ऐसा ही लगता था कि ये तो पागल जैसा ही है। ओके। और वो न्यूज़पेपर में से कोई भी शब्द अधूरा नहीं छोड़ता था, वो सब कुछ रीड कर लेता था। ओके ओके देन नेक्स्ट क्या होता है। ओके देन नेक्स्ट, ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ द ये तो हो गया ना। ओके, इट वॉज ए रफ डे, ए स्ट्रॉन्ग wind blew against the high plate glass windows. Smoke flamed the wintry city, and the air was grey with a thick frost. Having completed his usual task, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper. He adjusted his glasses and glanced at the day's headlines, chirping and squeaking and mewing vibrated all around him. Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. So, सूखा दिन था, तेज पवन ऊंची शीशे वाली खिड़कियों से टकरा रही थी। धुआं झाड़ी के आकाश में हल्का आवरण किए हुए
किए हुए था। अपने दैनिक काम पूरा करके पुरसेल पुनः ऊंचे स्टूल पर चढ़ गया तथा उसने अखबार खोला। उसने अपना चश्मा ठीक से रखा तथा दिन की सुर्खियों देखने वाले चहकना, किकियाना और म्याऊं करना, ये आवाज़ उसके चारों ओर गूंज रही थी। फिर भी मिस्टर पुर्सेल की ये आवाज़ उतनी ही महसूस हो रही थी जितनी कि परिचित घड़ी की टिक-टिकाट। वहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि जहाँ बर्ड्स हाउस होता है वो आपने शायद देखा होगा, तो वहाँ पर कितनी आवाज़ आ रही होती है। पर ये जो मिस्टर पुर्सेल थे उनको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। उनको तो सिर्फ जैसे कि जो घड़ी होती है तो वो चलती है तो टिक टिक ऐसा थोड़ा सा आवाज़ आता है, तो वैसा उनको सुनाई देता था और कुछ सुनाई नहीं देता था। उनको तो सिर्फ ऐसा ही लगता था कि ये घड़ी की आवाज़ है। बाकी बाहर वाले जो कोई ग्राहक अंदर जाता है तो उनको तो बहुत बड़ा शोर लगता होगा। ओके ओके द नेक्स्ट, there was a bell over the door that jingled whenever a customer entered. This morning, however, for the first time Mr. Purcell could recall, it failed to ring. Simply he glanced up, and there was the stranger standing just inside the door, as if he had materialized out of thin air. The storekeeper slid off his stool. From the first instant, he knew instinctively, unreasonably, that the man hated him, but out of the habit he rubbed his hands briskly together, smiled and nodded. "Good morning," he murmured. "What can I do for you?" सो लास्ट में सब क्या हुआ कि दरवाजे ऊपर एक घंटी लटकी थी जो किसी भी ग्राहक के आने पर बज उठती थी। पर उस प्रातः पहली बार जहाँ तक मिस्टर पुर्सेल को याद आया वह घंटी नहीं बजी। उसने यूं ही दृष्टि उठाई और अजनबी को वहाँ खड़ा हुआ पाया। वह दरवाजे के अंदर आ चुका था। ऐसा लगा मानो वह हवा से प्रकट हो गया था। कोई ग्राहक आया और मिस्टर पुर्सेल को पता नहीं चला, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा था। दुकान के मालिक ने अपना स्टूल खिसकाया। पहले क्षण से उसे ऐसी आंतरिक अनुभूति अकारण ही हुई कि वह ग्राहक उससे घृणा करता है, मतलब कि हेट करता है। पर आदत के अनुसार उसने अपने हाथ जल्दी से रगड़े और मुस्कुराए और फिर सिर हिला दिया, जैसा उनका रूटीन था। शुभ प्रभात, वह मुस्कुरा कर बोला। मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? जैसे आप भी कोई शॉप में जाते हो, जैसे कि कोई क्लोथ की शॉप है तो आप वहाँ पर जाते हैं तो वो शॉप वाला यही बोलता है ना कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपको मैं क्या दिखा सकता हूँ। ओके आप कोई भी शॉप में जाओ, मॉल में जाओ या कहीं पे भी जाओ, तो आपको ऐसा ही वो शॉप जो मालिक होता है वो ऐसा ही बोलता है। तो ये जो मिस्टर पुर्सेल थे उनकी भी आदत थी वैसे तरह। उन्होंने क्या किया, स्टूल से उठा और उनका हाथ जो था वो दोनों हाथ मतलब ऐसा किया और सामने सिर हिलाया और मुस्कुराया और फिर बोला कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ओके okay then next, I hope you are understood this first part, and then now we solve this comparison check. Okay, so first question is true or false. Okay, so first is Mr. Purcell said birds, cats, dogs and monkeys. So sold birds, cats, dogs and monkeys. So yes, yeah, true है तो true. He was very connected about the well-being of the birds and animals in the shop. So it is a wrong. Okay. The next, he was impressed by the customer who bought the two doves. So it is a wrong. The next, he was a successful shopkeeper. Sorry.
shop owner, though incentive and cold in a person. So it is a right. Okay. Okay. The next second question is, why is Mr. Purcell compared to the owl? Compared to the an owl. So its answer is, Purcell appeared like an owl when he looked through his glasses. उन्हें बड़ा बड़ा चश्मा पहना था तो उसमें कैसा लगता था वो owl जैसे. Okay. The next, from the third paragraph, pick out words associated with carries of birds. So its answer is whisper, twitter, squeal and chirps. Okay. The next second is words associated with